आप जो नौजवान हैं, मैं उनसे कहता हूं, अल्लाह का वास्ता इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में देखना छोड़ दो, लड़कियों से दोस्तियां लगाना छोड़ दो। अल्लाह ने आपको हलाल का ऑप्शन दिया है। लोग कहते हैं मेरे अब्बा नहीं मानते, तो फौज फिल्में देखने से पहले अब्बा से पूछ के देखते हो क्या? यूनिवर्सिटियों में लड़कियों से जो फ्रेंडशिप करते हो, अब्बा से पूछ के करते हो? जब हराम में अब्बा से नहीं पूछ रहे, तो हलाल में भी माजरत के साथ बहुत सारे अब्बा यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अब्बा को चाहिए अब बाप बने ना, वो खुद अपने बेटे को कहे बेटा तू कमा रहा है, तेरी आमदनी कर ले यार। और अब्बा को बताया करो, अब्बा अगर आप मुझे शादी से रोकोगे तो जैसे आपके अब्बा अगर आपको शादी से रोकते तो आप मेरे अब्बा नहीं बनते, तो अल्लाह का वास्ता मुझे भी किसी और का अब्बा बनने से ना रोके। समझ रहे हो ना? आपके दादा ने एहसान किया, आपके अब्बा को आपका अब्बा बनना दे दिया, तो आपके अब्बा को भी चाहिए कि वो आपके पोतों पे एहसान करे, उनको भी मार्केट में आने से ना रोके। अब्बा रोक रहे हैं, वजह क्या है? तवक्कुल खत्म। अब्बा कह रहे हैं मेरा बेटा कमा के मुझे पैसे दे, बस उसको इसकी फिक्र है। अब्बा बड़ा दिल करो यार, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, माँ की छातियों में दूध अल्लाह पैदा कर रहा है, जो इतने कमालात दिखा सकता है, उसके हुक्म को पूरा करोगे, वो इसके दरवाजे क्यों नहीं खोलेगा तुम्हारे लिए? एक बहू घर में आ जाएगी, 2 रोटी ज्यादा पक जाएगी, क्या हो जाएगा यार? किसी की बेटी को खिलाओ, दूसरे तुम्हारी बेटियों को खिलाएंगे। अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए कशकोल लेके दामाद तलाश कर रहे हैं, अपने बेटों को किसी की बेटी से शादी नहीं करने देते। कितना बड़ा जुल्म है ये। तो इसलिए निकाह को मुआशरे में क्या करो, खूब हल्का, इफ्तिखारों की भेंट ना चढ़ाओ। मैंने तो को एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में पढ़ना इतना आसान कर दिया है, हम तो टेंशन ही खत्म कर दी। उलमा तो बयानात में ये करते हैं, नज़र की हिफाजत करो, को एजुकेशन में किसी को ना देखो, कोई अच्छी लग रही है तो बहुत गुना मिल रहा है आपको, यूं यूं। मैं कहता हूँ जो अच्छी लग रही है निकाह का पैगाम भेज के शादी करो। इतना आसान कर दिया ना, शादी हो गई, दोबारा अच्छी लग रही है उससे भी कर लो, फिर भी ठरक पूरी नहीं हुई, अच्छी लग रही है इससे भी कर लो, फिर भी ठरक पूरी नहीं हो रही और अच्छी लग रही है इससे भी कर लो, फिर भी ठरक पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब आपको खारिश की बीमारी है। वो एक बादशाह था ना, रिकॉर्ड हो रहा है, एक बादशाह ने नजूमी से कहा मुझे यहाँ खारिश हो रही है। नजूमी ने कहा इस तारीख को जिसको यहाँ खारिश होती है ये इसकी अलामत होती है कि आपको एक नया इलाका फतह करने वाले हैं। बादशाह ने कहा मुझे इधर भी खारिश हो रही है। नजूमी ने जायचा निकाला और ये बोला हाँ ये इसकी अलामत है, आपके एक बेटा पैदा होने वाला है जो बड़ा शहजादा होगा। बादशाह ने कहा इधर भी हो रही है। नजूमी ने कहा आपको खारिश की बीमारी है, किसी अच्छे हकीम से इसका इलाज। तो अगर 4 से भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही इसका मतलब आप 1 नंबर के ठरकी हैं, आपका दुनिया में कोई भी इलाज नहीं हो सकता।